हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नोट्स के बारे में, क्या कहा जा रहा है बिट वाइज ऑपरेटर में। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने बिट वाइज ऑपरेटर में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है वो बिट वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थात ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है, ये आपकी दी गई संख्या, जो भी संख्या होगी उसके बिट बाय बिट पे काम करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं इसके बारे में देखते हैं। तो एक है आपका एंड ऑपरेटर, यानी इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड। और एक है आपका और, इसको बोलते हैं बिट वाइज और, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है। और एक है बिट वाइज एक्स और, एक है बिट वाइज नॉट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, और एक है बिट वाइज राइट शिफ्ट विथ जीरो। ये आपके इतने ऑपरेटर्स होते हैं बिट वाइज के। तो इन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग जो है वन बाय वन जो है समझेंगे अपने प्रैक्टिकल में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने सबलाइन में, फिर इनके वन बाय वन प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम नोट कर दे रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ने एंड, आर, और इसके बाद एक्स और पढ़ने हैं। ये तीन ऑपरेटर आपके हो चुके हैं। इसके बाद आपका एक नाट है, आपका बिटवाइज नाट, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो ये आपका हो गया बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने हैं राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और एक है आपका राइट शिफ्ट विथ जीरो। ये इतने ऑपरेटर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक बना लेते हैं वेरिएबल, और उस वेरिएबल में एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी एक। तो हमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू 7। इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं बी नाम का, उसमें वैल्यू हमने ले लिया 11। अब हमको क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर निकालना है। तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे बिटवाइज लगा देते हैं ए एंड बी। तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है। ये जो आपका सिंबल है ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है। इसी सिंबल को हम लोग जो है समझेंगे। अब देखिए, पहले हम इसको समझा देते हैं ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले इस जो काम करेगा ये, वो ऐसे करेगा जैसे कि आप मान लीजिए ए का बाइनरी निकालेंगे, अर्थात 7 का बाइनरी निकालेंगे। तो 7 की जो बाइनरी होती है वो आपकी होगी 111, ठीक है। उसी तरीके से आप 11 की बाइनरी निकालेंगे। तो 11 की जो बाइनरी आपकी होगी वो आप यहाँ पे निकालेंगे। तो ये आपकी 11 की बाइनरी होगी मेरे ख्याल से। तो 11 की बाइनरी ये है। ये दोनों बाइनरी आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ऑपरेट करना है। कैसे ऑपरेट आप करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो आपकी संख्याएं हैं ये थोड़ा इधर होंगी, ठीक है। तो ये आपका इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, और ये इससे कनेक्ट होगा, और ये 4 अंक का नहीं तो इसके बगल में आपका एक जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब दोनों तरफ आपके मिलेंगे 1-1, दोनों तरफ 1-1 का मतलब क्या होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे इन सबको डिलीट करके एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 7 की बाइनरी निकालनी है, तो 7 की बाइनरी हम यहाँ पे निकालेंगे 0-1-1। इसके बाद फिर हमको 11 की बाइनरी निकालनी है, तो 11 की बाइनरी 1011, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेट कैसे हम लोग करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये जो 1 और 1 है, अगर जहां पे भी 1 और 1 मिलेगा ये आपका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। ये रूल होता है। फिर ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ऊपर 1 है फिर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात जहां जहां ट्रू मिलेगा, दोनों तरफ अगर ट्रू होगी तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी। ट्रू का मतलब 1 समझिएगा। अगर आपका 0 भी मिल जाता है तो पूरी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मान जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे रिजल्ट आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इसका 3 रिजल्ट आ रहा है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे हमको देखना है, ब्राउजर पे पहले रन कराते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्राउजर की स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ मिल चुका है 3, ठीक है ना। तो ये 3 आपका आउटपुट आ गया एंड ऑपरेटर का। उसी तरीके से अगर हमको और लगाना है तो और के लिए भी यहाँ पे राइट कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यही सिंटेक्स लेकर के लिखते हैं ए और बी। ये जो चिन्ह होता है
आपका इंटर के बगल में सिंगल लाइन का, इसको पाइप बोलते हैं, PIPE, पाइप बोलते हैं, ये पाइप चिन्ह है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब इसको भी आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले फिर से हमको क्या करने हैं, आपके 7 की बाइनरी निकालनी है। तो 7 की जो बाइनरी होती है ये होती है 0 1 1, ठीक है, 3 बार। इसके बाद फिर 11 का आपको निकालना है, तो 11 की जो बाइनरी होगी वो आपकी 1 0 1 1 ये होती है। इसके बाद इसका अगला जो रूल होता है वो ये होता है कि इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें रूल ये होता है कि अगर 0 और 1 है, ठीक है ना, तो कोई भी अगर 1 मिल जाता है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे पिछले वाले में क्या था, दोनों 1 होने चाहिए तभी आपकी 1 होती थी, लेकिन इसमें कोई भी अगर 1 होता है तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो ऊपर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको मिलेगा क्या, 1। फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसमें भी आपको 1 मिलेगा। इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसमें भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ 0 यहाँ 1, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो आपको टोटल मिला हुआ है इसका अब आप डेसिमल निकालोगे। तो डेसिमल इसका कैसे निकालोगे, तो डेसिमल इसका निकालना है अगर आपको, तो सबसे पहले आप देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक से डेसिमल निकालते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2, इसके बाद 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। ये सब 1 1 है इसलिए मैंने लिख लिया सबको। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो इसका जो टोटल आपको आउटपुट मिलेगा नीचे वाले का वो आपको मिलेगा 15। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट हम लोग ब्राउजर की स्क्रीन पे, ठीक है। ब्राउजर की स्क्रीन पे हम लोग चलेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो रन कराते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 15 मिल चुका है। ये हो गया और ऑपरेटर जो कि बिटवाइज है। अगला जो एक्स और ऑपरेटर है, ये सेकंड थर्ड वाला, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। थोड़ा सा लाइन अलग अलग कर देते हैं, इसलिए हम सबके अंदर जो है लगा देते हैं BR, ठीक है ना, लाइन को ब्रेक करने के लिए। और इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं सभी के अंदर। और यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स और ऑपरेटर एक्स और 6 के ऊपर है सिंबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया बी। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या रूल होता है, इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बाइनरी निकालनी ही पड़ेगी, तो क्योंकि हर बार हम लोग बाइनरी निकाल रहे हैं, तो 7 की बाइनरी यही है। इसके बाद आपका फिर 11 की बाइनरी आपको निकालनी है। तो 11 की जो बाइनरी है वो आपको 1 0 1 1 दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करने हैं, इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसमें जो कैलकुलेशन होता है एक्स और में, ये होता है कि अगर दोनों तरफ सिमिलर वैल्यू होंगे, जैसे 1 और 1 मिलता है तो ये मिलकर के 0 हो जाएंगे। अगर डिसिमिलर होगी, 0 और 1 होगा, तब फिर वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं इसके बारे में क्या इसे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर हो गया पहले में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ पे भी सिमिलर है दूसरे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपको 0। यहाँ पे आपका डिसिमिलर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे भी आपका डिसिमिलर है, 0 और 1 1 और 0, ये हो जाएगा 1। अब ये आपको मिल चुका है 1 1 0 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 4 8, ठीक है, ये शॉर्टकट है। जो आपका 0 है उसको नहीं जोड़ेंगे, जो 1 1 इसकी वैल्यू जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोगों को ब्राउजर पे 12 जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो रन कराते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था ये आपको 12 मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स और निकालते हैं। अगला जो आपका ऑपरेटर है वो नॉट ऑपरेटर है, अर्थात बिट वाइज नॉट। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी से, तो ये लाइन हम लोग जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, फिर से इसको ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है ये नॉट होता है, बिट वाइज नॉट। तो ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। तो सिंगल ऑपरेंड आप लगा दीजिए, किसी पे भी लगाइए, जैसे मैंने ए पे लगा दिया या फिर बी पे भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए काम कैसे करता है। तो ये जो काम करता है इसका जो फार्मूला होता है लास्ट वाले का वो ये होता है, एक माइनस आप रख लेंगे बाहर, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर a+1, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हम रख दिए और ब्रैकेट के अंदर a का मान क्या है, 7 7 + 1, ठीक है।
तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट नीचे कर रहे हैं फिर से, तो ब्रैकेट के बाहर हमको मिलेगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, 8 मिलेगा ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि 7 और 1 जुड़ जाएंगे और यहाँ पे अब आपको टोटल ओवरऑल क्या मिलेगा, -8। ये हमको -8 इसका आउटपुट आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रन कराते हैं हम लोग सबसे पहले ब्राउजर को यहाँ पे, और लास्ट वाला जो हमको आउटपुट देखना है वही ध्यान देना है आपको। तो ये देखिए लास्ट वाला आउटपुट आपको वही मिला है -8। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरीके से नॉट यानी बिट वाइज नॉट जो है उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका स्टूडेंट ऑपरेटर है वो राइट शिफ्ट करने वाला है, यानी हम जो है किसी भी संख्या को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी जो बाइनरी डिजिट होती है उसकी जो डिजिट होती है 1 बाई 1 करके। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे देखिए ए में हमने किया है 2 अंक शिफ्ट करना है राइट में। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। लिखने के कई सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से ए 1 बार शिफ्ट करा सकते हैं या 2 बार शिफ्ट करा सकते हैं, ए को 3 बार शिफ्ट करा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा कहे। या फिर बी पे अगर आपको काम करना है तो 1 अंक करा सकते हैं, 2 अंक करा सकते हैं या फिर 3 अंक करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अंक आपको राइट में शिफ्ट कराने हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट होगा, राइट में शिफ्ट कराने के लिए कितनी डिजिट आप लिख सकते हैं, तो जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा वैसा आप ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए समझते हैं इसको यूज कैसे करना। तो सबसे पहले जो बाइनरी होगी आपकी उसकी निकाल लेनी है, अर्थात जो आपका ए है उसका बाइनरी आपको निकाल लेना है। तो ए की बाइनरी अभी हमने देखा था, ए का मान है 7, तो इसकी जो बाइनरी होती है ये आपकी होती है 0 1 1 1 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करने हैं आपको कि राइट में शिफ्ट कर देने हैं। कितने अंक राइट में शिफ्ट करने हैं, 2 अंक शिफ्ट करने हैं, अर्थात ये जो दोनों अंक होंगे वो राइट साइड में शिफ्ट होंगे इस साइड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब राइट साइड में 2 अंक शिफ्ट होंगे तो ये 2 अंक जो होंगे वो स्किप हो जाएंगे, यानी इरेज हो जाएंगे, समझिए डिलीट हो जाएंगे या उनकी गणना नहीं की जाती, ये समझिए। तो आपको बचेगा क्या, आपके पास बचा केवल 0 और 1। तो ये 0 और 1 आपकी बाइनरी है, तो इसका आप अगर डेसिमल निकालोगे तो आपको केवल मिलेगा क्या, 1। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट आपका लास्ट में आएगा वो आपको आएगा 1। तो चलिए ब्राउजर पे भी चलते हैं और इसका जो आउटपुट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिल चुका है, 1। अब इसी में अगर आप केवल 1 डिजिट राइट शिफ्ट करते तो जो आपका बाइनरी है 7 का, तो उस 7 की जो बाइनरी है, ये आपकी 7 की बाइनरी थी, ये केवल 1 अंक हटता, तो बचता कितना, 0 1 1। अब ये कितने की हो जाती, 1 और 2, तो 2 और मिलके कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 3। देखिए अब क्या मिल गया, 3। तो इस तरीके से हम लोग जो है राइट में शिफ्ट कर देते हैं डिजिट को। तो ये ध्यान रखना है, जितने भी अंक राइट में शिफ्ट करने हैं तो दाहिने तरफ से यानी राइट साइड से उतने अंक डिलीट हो जाएंगे और जो बचेगा उसी की आपको क्या निकाल लेनी है, बाइनरी निकाल लेनी है। कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को हम और पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए इसी का उल्टा हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे हमने कहा कि 1 अंक क्या हो जाए, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो 1 अंक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाने के मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए अब आपका यहाँ पे बाइनरी कितना होता है 7 का, क्योंकि ए लिया गया तो 7 है, तो ये हो गया आपका 7 का बाइनरी। अब जब 7 का बाइनरी आपने यहाँ पे निकाल लिया है तो यहाँ पे ये सारे अंक जो है शिफ्ट करने हैं एक एक करके इधर। तो होगा क्या, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इसके बगल में आ जाएगा, फिर ये इसके बगल में आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब एक एक अंक शिफ्ट होंगे, ये आपका 1 1 मान है, इसको 1 समझिएगा, तो तब लास्ट में आपका जो एक यहाँ पे जगह खाली बचेगी उसकी जगह पे क्या फिल कर दिया जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके डिजिट हैं ये जब आपके यहाँ पे शिफ्ट होंगे एक एक, तो ये जो बनेगा अंक वो ये बनेगा 0 1 1 1 और ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसकी आपको निकाल लेनी है डेसिमल वैल्यू, क्योंकि ये बाइनरी है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 और 16, तो जो 1 1 होता है उसकी वैल्यू जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12 12 2 14, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 14। तो चलिए ब्राउजर पे रन करा के देखते हैं लास्ट वाले का आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 आपको मिल चुका है, जो कि हमने अभी आपको करवाया था जिस हिसाब से। अब इसी तरीके से इसमें भी कई अंक आप दे सकते हैं कि 2 अंक शिफ्ट कराना है कि 3 अंक शिफ्ट कराना है।
तो जितने भी अंक आप शिफ्ट कराएंगे उसका आउटपुट आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए हमने 2 अंक करा दिया है, यहाँ पे मान क्या आ चुका है 28 आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट कराना है और राइट शिफ्ट कराना। नेक्स्ट और लास्ट आपका है लीडिंग विथ जीरो वाला। अब देखिए लीडिंग विथ जीरो क्या करता है राइट साइड में। अभी मैं सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे 1 अंक राइट शिफ्ट कराया, तो जो मान इसका आया है, ठीक है, वही मान इसका भी आएगा राइट शिफ्ट में। तो एक बार मैं इसको रन कराता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मान आया है 3, वही मान यहाँ पे भी आया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से 2 कर दें और यहाँ पे भी आप क्या कर दें 2 कर दें और फिर से इसको रन कराएंगे तो सेम वही मान मिलेगा जो उनके मिले हैं ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक, यहाँ पे भी देखिए 1 अंक, ये मिला हुआ है। तो ये सेम सेम क्यों आ रहा। तो यहाँ पे हम अब देखिए कर दिए हैं 3, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 अंक हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम 1 अंक कर देते हैं और यहाँ पे भी 1 करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे 2 लगे हुए हैं राइट शिफ्ट में, 2 एंगल ब्रैकेट है, तो ये आपका बिट वाइज हो जाएगा राइट का, और ये बिट वाइज राइट लेफ्ट शिफ्ट। तो दोनों 1-1 डिजिट ही आपको करने हैं। तो जब दोनों 1-1 डिजिट ही करने हैं तो इसका फिर से एक बार आउटपुट हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला 3 और यहाँ पे भी 3 मिला हुआ, यानी जो रिजल्ट इसका आ रहा है वही रिजल्ट आपका लास्ट वाली लाइन का भी आ रहा है। तो इसको हम 2 अंक शिफ्ट कर देते हैं और इसको भी 2 अंक शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको दोनों के मान क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो फिर से एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 हुआ, यहाँ पे देखिए 1 हुआ, ठीक है ना। तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये तो आपका राइट शिफ्ट है, जबकि ये तो आपका राइट शिफ्ट विथ क्या है 0 है लीडिंग के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पॉजिटिव के फ्रेम में देखेंगे तो फिर आपको आप रिजल्ट सेम मिलेगा। यानी अगर पॉजिटिव संख्या होगी और राइट शिफ्ट कराएंगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा दोनों का। लेकिन अगर ये संख्या अगर निगेटिव हो जाती तो फिर रिजल्ट आपका क्या हो जाता, चेंज हो जाता। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ -5, ठीक है ना। -5 को 2 बार क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, और यहाँ पे भी कर देता हूँ 5। तो ऊपर मैंने किया है +5 और नीचे मैंने किया है -5। तो देखो अब इनके रिजल्ट में क्या होगा, अंतर आएगा। तो रन कराते हैं एक बार फिर से रिजल्ट को। तो यहाँ पे देखिए 1 आया है और यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू हो गई है, बहुत बड़ा मान आ चुका है। तो इसलिए जो स्पेशली लेफ्ट शिफ्ट विद रीडिंग वाला होता है, लीडिंग 0 वाला, उसका जो मान होता है स्पेशली माइनस पे ज्यादातर आपको अंतर देखने को मिलेगा, और नॉर्मल यानी पॉजिटिव संख्या पे उसका मान आपको सेम वैसे मिलेगा जैसे राइट शिफ्ट आपके थे। तो स्टूडेंट्स इतना है आपका बिटवाइज ऑपरेटर में। तो बिटवाइज ऑपरेटर की वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लेकर आता रहता हूं। और अगर आप जो है नए हैं तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करिए वीडियो को, और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।